कोहिनूर की चमक को टक्कर देता है ये हीरा। कोहिनूर से भी ज्यादा है इसकी कीमत। जाने इस हीरे की क्या है दिलचस्प कहानी। जब मशहूर हीरे की बात होती है तो सबकी जुबान से कोहिनूर का ही नाम निकलता है, क्योंकि शुरू से ही इसके ही बारे में हम और आप सुनते जो आ रहे हैं। अंग्रेजों के पास हमारा कोहिनूर है। कई बार तो इसे वापस भारत लाने की मांग भी उठी। कहा गया है कि ब्रिटेन को इसे भारत को लौटा देना चाहिए, लेकिन कोहिनूर से जुड़ी कई कहानियां हैं और उन्हीं के बीच एक सवाल भी, अगर भारत सोने की चिड़िया था तो यहाँ से कई और नायाब चीजें भी निकली होंगी। बस एक कोहिनूर तो नहीं हो सकता जिसे हिंदुस्तान की शान के तौर पर याद किया जाए। तो इस सवाल का जो जवाब है वो बेहद दिलचस्प है। जी हाँ, इसका जवाब है द रीजेंट डायमंड। कहानी है 1698 से 1701 के बीच की। अंग्रेज भारत आ चुके थे और धीरे धीरे इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों में बांधना शुरू कर दिया गया था। उन्हीं दिनों आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खदान में खुदाई के दौरान एक मजदूर को रीजेंट डायमंड मिला, जिसका वजन था 410 कैरेट। उसने इसे अपने पास छिपा लिया था, लेकिन जैसे तैसे वो इसे खदान से लेकर बाहर निकला। मजदूर को इस हीरे की कीमत का अंदाजा भले ना रहा हो, लेकिन मन में सौदे का लालच बेशुमार था। वो इसे लेकर खदान के पास के तटीय क्षेत्र पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हुई एक अंग्रेज से। वो जहाज का कैप्टन था। ऐसे में मजदूर ने उस अंग्रेज के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो उसी देश से भागने में मदद करे तो वो हीरे को बेचकर मिले रुपयों में से आधा उसे दे देगा। मजदूर की बात मानकर अंग्रेज ने बॉम्बे जा रहे अपने जहाज में उसे जगह दे दी, लेकिन हीरे का लालच ऐसा कि उस अंग्रेज ने मजदूर को बीच रास्ते में मौत की नींद सुला दिया और हीरा अपने कब्जे में ले लिया। जहाज बॉम्बे पहुंचा तो अंग्रेज की मुलाकात हुई जामचंद नाम के एक हीरा व्यापारी से। जामचंद और अंग्रेज के बीच सौदा 1000 यूरो में तय हुआ। कप्तान ने हीरे बेचकर पैसे तो ले लिए थे, लेकिन अपने हाथों मजदूर की ली गई जान उसे हर रोज बेचैन करने लगी थी। पछताव की आग में जल रहे उस अंग्रेज ने एक दिन फांसी लगाकर खुद खुशी कर ली। उधर 1702 में जामचंद ने यह हीरा मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर थॉमस पीट को बेच दिया और कीमत लगाई 20,000 यूरो। 1704 से 1706 के बीच थॉमस पिट ने इस हीरे को तराशने की खातिर लंदन भेजा। यहाँ हैरिस नाम के डायमंड कटर ने इसे 2 साल तक तराशा और बदले में 5,000 यूरो की रकम ली। यह हीरा कितना बेशकीमती था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तराशने के दौरान हीरे के जो छोटे टुकड़े हुए उसे रूस के राजा पीटर द ग्रेट ने 7,000 यूरो में खरीद लिया था। तराशे जाने के साथ ही रीजेंट डायमंड अब और नायाब हो चला था। हालांकि इसमें की गई कारीगरी के बाद इसका वजन 28.123 ग्राम हो गया। तराशे गए इस नायाब हीरे को नाम मिला पीट डायमंड और ये इतिहास के बेहद खूबसूरत हीरो में शुमार किया गया और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा डी कलर और दूसरा सबसे बड़ा कुशन के आकार का डी कलर डायमंड बना। वक्त गुजरने के साथ रीजेंट डायमंड का सफर और आगे बढ़ा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस हीरे को सेंट्रल फ्रांस के एक गांव के किले में छिपा दिया गया। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रीजेंट डायमंड को एक ठौर मिला। इसे लूर्ब म्यूजियम के हवाले कर दिया गया। आज भी इसे पेरिस स्थित लूर्ब म्यूजियम की अपोलो गैलरी में देखा जा सकता है। इसे प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। ऐसे ऐतिहासिक और रोचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए।